संपूर्ण महाभारत हो गया, सब मारे गए। सर सैया पर भीष्म पितामह लेटे पड़े हैं, पांचों पांडवों को अपने साथ लेकर के, और भीष्म पितामह द्रौपदी महारानी को, कुंती महारानी को, सबको लेकर के और पहुंचे कुरुक्षेत्र में। हजारों लाखों चिताएं जल रही हैं, लाशें पड़ी हैं, चारों तरफ चील गिद्धों की आवाज, कुत्तों की आवाज आ रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में भीष्म पितामह अपने प्राणों को रोके हुए पड़े हैं, शरीर को। पांचों पांडव चारों तरफ से घेरे, बोले पिता, बोले दासरी आप बताओ, आपके लिए हम ऐसा क्या करें जिससे आपको कुछ तो आनंद मिले। यहां इन्होंने, भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बेटा तुमने जीवन भर धर्म का आचरण किया, तुम अपने धर्म से विलुप्त नहीं हुए, आज धर्म ने तुम्हारी स्थापना पुनः कर दी। एक राजा को जीवन में अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करना चाहिए। अगर प्रजा पर कोई कष्ट आए तो राजा को अपने प्राण भी न्यौछावर कर देना चाहिए, पर अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। इतना राजधर्म ज्ञान का जो उपदेश दे रहे थे, पास में खड़ी महाराज द्रौपदी महारानी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, बोले बेटा एक बात बताओ, तुम्हें हंसी क्यों आई? बोले नहीं नहीं पितामह ऐसे। बोले नहीं, तुम्हारी जैसी श्रेष्ठ कुल की बधू यज्ञ शनि यज्ञ में से जो प्रकट हुई है, भगवान भोलेनाथ का वरदान लेकर के जो आई, और गोविंद की जो सखी हो, और मेरे जैसा भीष्म पितामह जिसको उपदेश दे और उसको हंसी आ जाए, इसका मतलब कोई कारण है? हम आपको कुछ समझाएं और आप बीच में हंस जाओ, तो या तो हमारी बात ठीक नहीं है या आपको समझ में नहीं आई है, कोई तो बात ऐसी है। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटा मैं ये तुम्हारे मन की टीस को लेकर के अपने प्राण छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं, बताओ तुम हंसी कैसे? तो भीष्म पितामह से महाराज द्रौपदी कह रही है, पितामह क्षमा करना, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर आज इस सरसैया पे आज बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे, अपने आंखों के सामने कोई दुष्कर्म कर्म होते देखना चाहिए, किसी को परेशान होते नहीं देखना चाहिए। तो ये मैं आपसे निवेदन करती हूं, आपने ये कर्म क्यों किया? मैंने, बोले भरी सभा में जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी का हरण करने वाला था, उस समय सबसे पहले मैं आपके पास आई थी। आप एक बार अपनी दृष्टि उठाकर क्या देख देते, मजाल दुशासन मुझसे हाथ लगा देता। भला हो मेरे भैया द्वारकाधीश का, जिसने मेरी पुकार द्वारका में सुन ली। भरी सभा में दुशासन मेरा चीर हरण करने लगा, ना तो तुमने मेरी रक्षा की, ना मैं धृतराष्ट्र के पास भी गई, उससे कहने लगी तू तो अंधा है ही, पर तेरे बेटा भी अंधा हो गया है। अरे इस अंधे को कम से कम रोक ले, ये आज अनाधुन काम करने जा रहा है, आज भारतवर्ष की नारी की आबरू को बेआबरू कर रहा है। पर उसने भी कुछ नहीं किया। मेरे पांचों पति अब निर्धन हो गए, मैंने भी सोचा कि अब मेरा भी बल नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठा करके मैंने जैसी द्वारकाधीश को पुकारा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, तो बस बसन रूप भय श्याम। द्रौपदी महारानी कहने लगी, बोले उस समय मेरे गोविंद अगर मेरे पास नहीं आए होते तो आज मेरा ये सब नष्ट हो गया होता। गोविंद ने मेरी रक्षा की। पितामह मैं आपसे पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं ना कि अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, आपने उस समय क्यों नहीं किया? भीष्म पितामह कहती हैं, बोले बेटा संसार में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर जीवन में कोई मुझसे अनाधिकार चेष्टा हुई तो ये कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, पर उसमें मेरा भी दोष नहीं था, क्योंकि उस समय उस दुर्योधन के अन्न के द्वारा मेरा शरीर पोषित हो रहा था। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मेरा मन तेरी रक्षा के लिए तैयार नहीं हुआ। आज उसी का प्रायश्चित मैं भोग रहा हूं। मैं चाहूं तो मरूं, मैं चाहूं तो नहीं मरूं, मुझे इच्छा मृत्यु है। पर जानती है बेटा, ये जो सरसैया है ना, इन सरों के अंदर माने बाणों के अंदर से इतनी भयंकर वेदना होती है जैसे कि 10,000 वृक्षों का डंक एक बार लगता हो। पर आज मात्र मैं केवल इसकी रक्त
मेरे से जो अपराध हुआ उसके प्रायश्चित के लिए मैं सरसैया पे पड़ा हुआ हूं।